जय हिंद। स्वागत करता हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम रीजनिंग का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक चर्चा करेंगे। ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध के बारे में जानेंगे। इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देता हूँ कि अगर आप लोग हमारी वीडियो पे नए हैं, हमारे चैनल पे नए हैं, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक और शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है टॉपिक में। तो रीजनिंग का एक टॉपिक है, ब्लड रिलेशन के बारे में जानेंगे कि ब्लड रिलेशन क्या होता है। और ब्लड रिलेशन को क्वेश्चन से पहले जाने से पहले मैं इसके रिलेशन के बारे में थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि क्या होता है ब्लड रिलेशन या कि रक्त संबंध क्या होता है। इसके विषय में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। और इससे मैं आपको बता देता हूँ कि लगभग 3 से 4 क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका एसएससी जीडी हो गया, चाहे स्टेट पुलिस हो गया, चाहे आपका आरआरबी हो गया, यानी रेलवे का हो गया, कोई भी एग्ज़ाम। तो इसमें 3 से 4 क्वेश्चन, या समझ लीजिए इससे ज़्यादा भी पूछ सकता है, यानी 3 से 4 तो कम से है, 3 से 6 तक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये आपकी जो लाइफ है, आपका जो जीवन है, इससे भी संबंधित ये चीज़ें पूछी जाती हैं। तो रक्त संबंध के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और जैसा कि मैं आपको बताया हूँ कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर भी कीजिए, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। तो देखिए ब्लड रिलेशन के बारे में जानेंगे, यानी रक्त संबंध क्या होता है। तो इसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, उसको हम पहले एक बार पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं, फिर हम क्वेश्चनों पे आगे बढ़ेंगे और जानेंगे क्या क्या होता है, ठीक है। देखिए इस अध्याय में हमें पढ़ना क्या है। कह रहा है कि इस अध्याय में आपकी पारिवारिक रिश्ते संबंधित ज्ञान की जांच की जाती है, ठीक है। देखिए इस अध्याय में आपको क्या पढ़ना है, आपकी जो पारिवारिक रिश्ते संबंधित ज्ञान होते हैं उसकी जांच की जाती है। आपको ऐसे प्रश्न दिए जाएंगे जिनसे सीधे संबंधों को भी काफ़ी टेढ़ा मेढ़ा करके पूछा जाएगा। जैसे मैंने बताया कि आपको इस टॉपिक में बस ऐसे कई सारे क्वेश्चन दिए जाएंगे जो आपके सीधे संबंध होते हैं उसे बहुत ही उलझा करके आपको दिया जाएगा और आपसे उसका आंसर पूछा जाएगा और आपको पात्रों के बीच संबंध को ज्ञात करना होता है। क्वेश्चन दिया जाएगा और आपको उनके पात्रों के बीच में क्या करना होता है, जानना होता है कि क्या वो सही है या नहीं है, ठीक है। इनमें ऐसे प्रश्न दिए जाते हैं जिनमें किन्हीं 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के संबंध दिए गए होते हैं। देखिए कोई भी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हो सकते हैं, 2 व्यक्ति भी हो सकते हैं, 2 से अधिक व्यक्ति हो सकते हैं, उनके बीच में क्या संबंध है उसके बारे में आप सभी को बताना होता है। और ऐसे क्वेश्चन इस टॉपिक में पूछा जाता है। तथा दिए गए व्यक्तियों के संबंध के आधार पर किसी अन्य व्यक्ति का संबंध ज्ञात करना होता है। जो जो व्यक्तित्व के बारे में जो आपको दिए गए होते हैं उनसे किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में उसका संबंध आपको ज्ञात करना होता है। इस अध्याय में यही चीजें पूछी जाती हैं। इस अध्याय के अंतर्गत आने वाले प्रश्नों को रक्त संबंध आरेख के माध्यम से सुगमता से हल किया जा सकता है, ठीक है। आपको क्या करना है, कोई भी अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको क्या करना है, इसे एक डायग्राम बनाया जाता है जिसको आरेख बोलते हैं। आरेख द्वारा इसको समझा जा सकता है कि ये किस तरह के क्वेश्चन आपके पूछता है, ठीक है। आई होप कि ये जो मैं आपको दिया हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो आइए हम लोग कुछ रिश्तों के बारे में जान लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण रक्त संबंध आरेख, इसके बारे में जान लेते हैं। कह रहा है यदि आपसे कहा जाए कि ए भाई है बी का, यदि आपसे कहा जाए कि ए भाई है बी का, तो उसका निम्न प्रकार से आरेखित कर सकते हैं। कैसे आरेखित कर सकते हैं, देखिए यहाँ बी का भाई कौन है, ए है, या ए भाई है बी का, इस माध्यम से आप इसको आरेखित कर सकते हैं, ठीक है। और यदि आपसे कहा जाए कि ए बहन है बी का, तो उसको निम्न प्रकार से भी हम आरेखित कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए बी का बहन है ए या ए का बहन है बी, तो ये स्टार्टिंग से ही आपको आरेखित करने के तरीके यहाँ पे मैं बता रहा हूँ और इसको जानना बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट है वो कह रहा है कि यदि आपसे कहा जाए कि ए पिता है बी का, तो उसको निम्न प्रकार से आरेखित करेंगे। कैसे करेंगे, इसको ऊपर की तरफ हम ले जाएंगे, यानी बी बी का पिता है कौन, ए, बी का पिता है कौन, ए, या ए का पिता है बी, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया है ए पिता है बी का, तो यहाँ पे हम पूछेंगे बी, ऊपर की तरफ जाएंगे, बी का पिता है कौन, ए,
या हम पूछ सकते हैं कि ए का पिता है बी, यानी तीर के डायरेक्शन में हम चलेंगे। चौथा कह रहा है कि यदि आपसे कहा जाए कि ए माता है बी का, तो इसको निम्न प्रकार से आरेखित करेंगे। कैसे करेंगे आरेखित? देखिए, बी का माता है कौन? ए, या ए का माता है बी। दोनों चीजों में एक ही चीज यहाँ पे बताया जा रहा है। या हम कहेंगे बी का माता है ए, या ए का माता है बी। तीसरा कह रहा है कि यदि आपसे कहा जाए कि ए पति है बी का, तो उसको निम्न प्रकार से दर्शा सकते हैं। कैसे दर्शाएंगे? बी का पति कौन है? ए, या ए का पति है बी। बी का पति है ए, या ए का पति है बी का पति ए, या ए का पति बी। आपका दोनों चीजों यहाँ से दर्शा सकती है। दोनों कंडीशन में कौन है? ए जो है वो बी का क्या है? पति है। ठीक है। इसके बाद हम आगे देखेंगे। कह रहा है कि यदि आपसे कहा जाए कि ए पत्नी है बी की, तो उसको निम्न प्रकार से दर्शा सकते हैं। कौन? बी की पत्नी कौन है? ए, या ए की पत्नी है बी। दोनों कंडीशन में एक ही चीज को दर्शाया गया है, यानी ए पत्नी है किसकी? बी की। तो बी की पत्नी कौन है? बी की पत्नी ए, या हम कह सकते हैं ए पत्नी बी की। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई आप सभी को। चलिए आगे हम बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। कह रहा है कि पीढ़ी सारणी। पीढ़ी मतलब आपको जनरेशन चार्ट के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है कि जनरेशन चार्ट क्या होता है। ये जनरेशन चार्ट काफी इंपॉर्टेंट रखता है। तो देखिए पीढ़ी क्रम क्या है। यहाँ पे मैंने पीढ़ी क्रम दिया है पुरुष और यहाँ पे महिला। तो देखिए पहले दादा क्या होता है? दो पीढ़ी के ऊपर क्या होता है? दादा, जिसको हम बोलते हैं ग्रैंड फादर। उसके बाद क्या होती है? महिला में दादी होती है, यानी ग्रैंड मदर होती है। फिर नाना, यानी मटेरियल जो है ग्रैंड फादर। नानी यानी मटेरियल आपका ग्रैंड मदर हो गया। ठीक है। इसके बाद पिता क्या होता है? फादर, और माँ का क्या होती है? मदर होती है। उसके बाद चाचा हो गए, फूआ हो गए, जिसको हम लोग अंकल बोलते हैं, और चाची बुआ, जिसको हम लोग आंट बोलते हैं। ठीक है, ये दो पीढ़ी के ऊपर हो गई। एक पीढ़ी के ऊपर कौन होता है? मामा और मौसा, मटेरियल एंड जो है अंकल हो गए, और मौसी। ठीक है, ये आपके हो गए मटेरियल आंट हो गए। ससुर फादर इन लॉ हम बोलते हैं, सास मदर इन लॉ बोलते हैं। ठीक है। भाई, देखिए एक पीढ़ी के अंदर क्या आते हैं? भाई आ गया, ब्रदर हम बोलते हैं। बहन सिस्टर हम बोलते हैं। भाई के अंदर कई सारे भाई आते हैं, जिसमें हम चचेरा लेते हैं, फुफेरा लेते हैं, ममेरा भाई लेते हैं। इसी तरह से चचेरी, फुफेरी, मौसेरी बहन को, जिसको हम लोग कजिन बोलते हैं, और इसमें भी हम लोग क्या बोलते हैं? कजिन बोलते हैं दोनों को। इसके बाद हम आते हैं स्वयं की पीढ़ी में। स्वयं की पीढ़ी में कौन आता है? स्वयं की पीढ़ी में जैसे आपका बहनोई हो गया, साला हो गया, पति हो गया। यानी बहनोई और साला को हम लोग ब्रदर इन लॉ बोलते हैं दोनों को। ठीक है। और भाभी हो गई, साली हो गई, ननद, जिसको हम सिस्टर इन लॉ बोलते हैं, और वाइफ यानी पत्नी को हम डेफिनेटली वाइफ ही बोलते हैं। तो ये कुछ पीढ़ी हो गए, और ये कुछ रिश्ते हो गए जिसको आप समझ सकते हैं आसानी से। ठीक है। इसके बाद पुत्र हो गया, पुत्र। फिर इसके बाद सन हम बोलते हैं, पुत्री, जिसको हम लोग डॉटर बोलते हैं। इसके बाद भतीजा, जिसको हम लोग नेफ्यू बोलते हैं। भतीजी, जिसको हम लोग नाइसी बोलते हैं। ठीक है, नैसी बोलते हैं। इसको एक पीढ़ी के नीचे जो आते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक पीढ़ी के नीचे, जैसे कि भगना बोलते हैं, दामाद बोलते हैं, यानी सन इन लॉ बोल गए। भगनी यानी पुत्रवधू, डॉटर इन लॉ हो गए। ठीक है। पोता, ग्रैंडसन, पोती, ग्रैंड डॉटर। उसके बाद दो पीढ़ी के नीचे नाती, ग्रैंडसन, नतनी, ग्रैंड डॉटर। तो ये दोनों जो है एक ही तरह से हो गए। ये आप समझ सकते हैं, ये एक रिलेशन होता है, इसको समझना बहुत जरूरी होता है। ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या है। कह रहा है रक्त संबंध यानी ब्लड रिलेशन के प्रश्नों को हल करने के लिए निम्नलिखित संबंधों की जानकारी आवश्यक है। यह संबंध स्वयं के सापेक्ष तक किया गया है। ठीक है। अब देखिए ये जो संबंध दिए गए हैं आपको, ये संबंध का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगर इस संबंध का ज्ञान आपको नहीं है तो आप जो है हल नहीं कर सकते इन क्वेश्चनों को। तो सर्वप्रथम मैं इसलिए ये वीडियो लेके आया हूँ ताकि आपको इसका ज्ञान पता चले। माता की बहन को हम क्या कहते हैं? मौसी कहते हैं। पिता की बहन को हम क्या बोलते हैं? बुआ
या फूआ बोलते हैं। माता या पिता का पुत्र हम क्या बोलते हैं, भाई बोलते हैं। उसके बाद माता या पिता की पुत्री को हम लोग क्या बोलते हैं, बहन बोलते हैं। भाई का पुत्र हम क्या बोलते हैं, भतीजा बोलते हैं। भाई की पुत्री को हम लोग क्या बोलते हैं, भतीजी बोलते हैं। बड़े भाई की पुत्री को भाभी, बड़े भाई की पत्नी को हम क्या बोलते हैं, भाभी बोलते हैं। पुत्री का पति दामाद बोलते हैं, आप सभी को पता है। पुत्र की पत्नी पतोहू या पुत्रवधू बोलते हैं। पत्नी की बहन साली बोलते हैं। पत्नी का भाई साला बोलते हैं। पिता का पिता, पिता का पिता क्या बोलते हैं, दादा बोलते हैं। माता का पिता नाना बोलते हैं। पिता की माता दादी बोलते हैं। और माता की माता क्या बोलते हैं हम लोग, नानी बोलते हैं। ठीक है। उसी तरह से पिता का भाई चाचा, उसके बाद माता का भाई मामा बोलते हैं हम लोग इसको। इसी प्रकार पिता के भाई का पुत्र चचेरा भाई, पिता के बहन का पुत्र फुफेरा भाई बोलते हैं हम लोग। माता की बहन का भाई मौसेरा भाई बोलते हैं हम लोग। और माता की भाई का पुत्र ममेरा भाई बोलते हैं हम लोग उसको। ठीक है। नाना का पुत्र मामा बोलते हैं। नाना का इकलौती पुत्री माता बोलते हैं। जिसको आप माता बोलेंगे वो कौन होती है, नाना की इकलौती पुत्री। माता के भाई की पत्नी या नाना के पुत्र की पत्नी मामी बोलते हैं। दादा का पुत्र इकलौता पुत्र पिता हो गया आपका। पत्नी की माँ सास हो गई आपकी। उसके बाद पत्नी का पिता ससुर हो गया आपका। सास या ससुर की इकलौती पुत्री पत्नी हो गई आपकी। बहन का पति बहनोई हो गया। और बहन का या बहन के पति का पुत्र भांजा हो गया आपका। ठीक है। तो ये रिलेशन है, इसमें 30 रिलेशन है। इसके बाद भी आपको रिलेशन के बारे में अभी बता रहा हूँ। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं। देखिए इसके बाद कितना कह रहा है कि बहन की या बहन के पति का पुत्र भांजी बोलते हैं हम लोग। पुत्री, माफी चाहूंगा, पुत्री भांजी बोलते हैं। पुत्री या पुत्री के पति का पुत्र देवता या नाती बोलते हैं हम लोग। ठीक है। उसी तरह से पुत्री या पुत्री के पति की पुत्री देवती यानी नतनी बोलते हैं। पुत्र या पुत्रवधू का पुत्र पोता या पौत्र बोलते हैं। पुत्र या पुत्रवधू की पुत्री पोती बोलते हैं। दादा की इकलौती पुत्रवधी माता बोलते हैं। ठीक है। तो ये रिलेशन है। इन रिलेशन के बारे में जानना बहुत जरूरी है। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है। बाकी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसके जानना जरूरी होता है। और आगे मैं आपको 10 क्वेश्चन 10-10 करके आपको इसके रीजनिंग क्वेश्चन कराऊंगा। आप लोग हमारी वीडियो में जुड़े रहिए, ध्यान से देखते रहिए और जानते रहिए। ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।